आज के वीडियो में कहानी पर आधारित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि शुक्ल हिंदी की पहली कहानी किसे मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की पहली कहानी किसको मानते हैं? तो वो मानते हैं इंदुमती को। बंग महिला का मूल नाम क्या था? तो राजेंद्र बाला घोष ये बंग महिला का मूल नाम था। मुंशी ईसा अल्लाह खां की प्रसिद्ध कहानी कौन है? तो वो कहानी थी रानी केतकी की कहानी, जो कि मुंशी ईसा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई थी। बंग महिला की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो ये है दुलाई वाली, जो कि 1907 ईस्वी में आई थी। माधवराव सप्रे की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो एक टोकरी भर मिट्टी, ये है 1901 ईस्वी में आई थी कहानी माधवराव सप्रे। प्लेग की चुड़ैल कहानी किसने लिखी है? भगवान दास ने लिखी है प्लेग की चुड़ैल कहानी। नेक्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो इनकी कहानी थी शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी में आई थी। राखी बंध भाई किसकी कहानी है? तो यह है वृंदालाल वर्मा की कहानी है। इसके बाद है कि इंदु का प्रकाशन अंबिका प्रसाद गुप्त ने कब किया था? तो ये किया था 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट है कानों में कंगना किसकी कहानी है? तो ये है राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है, कानों में कंगना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? यह हुआ था 1883 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? तो एक तो है सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, बुद्ध का कांटा 1914 ईस्वी, उसने कहा था 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट है उसने कहा था सर्वप्रथम किस पत्रिका में छपी थी? तो वो सरस्वती पत्रिका में छपी थी उसने कहा था। उसने कहा था कि पृष्ठभूमि क्या है? प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है उसने कहा था, जिसमें नहला सिंह की कहानी है। उसने कहा था कि प्रमुख पात्र कौन है? लहना सिंह है, सूबेदारनी है और बजीरा सिंह भी हैं। नेक्स्ट है कि उसने कहा था कहानी में किसने कहा था, क्या कहा था और किसको कहा था? तो सूबेदारनी ने कहा था, लहना सिंह से कहा था, लहना सिंह को कहा था और अपने पति और बेटी की रक्षा के लिए कहा गया था। उपेंद्रनाथ अश्क का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो जुदाई शाम का गीत 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि सोजे वतन प्रेमचंद इसके लेखक हैं सोजे वतन। तो सोजे वतन में संकलित प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही वतन है, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, ये सोजे वतन प्रेमचंद जी की संकलित कहानियां हैं। इसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन किसे बताया गया है? तो खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, उसे दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहा गया है मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार। प्रेमचंद की कहानियां किसमें संकलित हैं? तो प्रेमचंद जी की कहानियां मानसरोवर में संकलित हैं, जिसके 8 भाग हैं और लगभग 300 कहानियों का समावेश किया गया है मानसरोवर में। नेक्स्ट है प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? तो एक तो है सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी और समर यात्रा, ये प्रेमचंद की प्रमुख कहानी संग्रह है। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? वैसे तो प्रेमचंद ने बहुत सी कहानियां लिखी हैं, सबका यहाँ पर विश्लेषण नहीं किया जा सकता, इसलिए कुछ प्रमुख कहानियां यहाँ पर दी जा रही हैं, जैसे कि पंच परमेश्वर 1916, बड़े घर की बेटी 1916, दो बैलों की कथा, नमक का दारोगा, बूढ़ी काकी 1921, शतरंज के खिलाड़ी 1925, पूस की रात 1930, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, कफन 1936, बड़े भाई साहब, ये कुछ कहानियां हैं। वैसे मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत सी कहानियां हैं। कला केवल यथार्थ की नकल का नाम नहीं है, कला दिखती तो यथार्थ है पर यथार्थ होती नहीं, कथन किसका है? तो ये है मुंशी प्रेमचंद जी का कथन। नमक का दारोगा कहानी के प्रमुख पात्र कौन से हैं? तो एक तो है मुंशी बंशीधर और पंडित अलूपी दीन। नेक्स्ट है कि अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है, कथन किसका है? तो ये कथन प्रेमचंद जी का है। सदगति कहानी के प्रमुख पात्र कौन से हैं? तो एक तो है दुखी चमार, पंडित घासीराम, ये प्रमुख पात्र हैं सदगति के। नेक्स्ट है कि कफन कहानी के प्रमुख पात्र कौन से हैं? तो है घीसू, माधव और बुधिया। नंद दुलारे वाजपेयी ने किसे प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र को माना है। उग्र की प्रमुख कहानियां कौन सी हैं? एक तो है चिंगारियां 1926 ईस्वी, चॉकलेट, दोजख की आग, ये कुछ प्रमुख कहानियां हैं उग्र जी की। नेक्स्ट है उग्र पत्र का संपादन किसने किया? पांडे बेचन शर्मा उग्र ने ही इसका संपादन किया था। उग्र की कहानियों के पात्रों पर अविश्वसनीय
होने का आरोप किसने लगाया है? मार्कंडेय ने लगाया है। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? एक तो छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936 ईस्वी। ये जयशंकर प्रसाद के कुछ कहानी संग्रह हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम कहानी है, जो कि 1910 ईस्वी आई थी और ये इंदु पत्रिका में छपी थी। नेक्स्ट है कि प्रसाद की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? तो पुरस्कार, ममता, गुंडा, आकाशदीप, स्वर्ग के खंडहर में, ग्राम, शरणागत और मधुआ, ये प्रमुख कहानियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की। मधुलिका प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? तो ये पुरस्कार कहानी की पात्र है मधुलिका। दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी किसकी कहानी है? दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी, ये किसकी कहानी है? तो ये चतुरसेन शास्त्री की कहानी है। नेक्स्ट है कि सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो हार की जीत, ये सुदर्शन की प्रमुख कहानी है। बाबा भारती और घोड़ा, बाबा भारती और उनका घोड़ा हार की जीत, ये सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानी है। जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो फांसी, ये 1929 में आई थी। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी संग्रह है। जैनेन्द्र की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? एक तो है खेल, वातायन, नीलम के देश की राजकन्या, पाजेब, जयसंधि, जानवी, पत्नी, स्पर्धा और फांसी, ये जैनेन्द्र की प्रमुख कहानियां हैं। जैनेन्द्र की कौन सी कहानी क्रांतिकारियों से प्रेरित है? पत्नी, पत्नी कहानी जैनेन्द्र की क्रांतिकारियों से प्रेरित है। फांसी कहानी के पात्र कौन से हैं? एक तो शमशेर हैं और जुलेखा है। यज्ञ यानी कि अगे का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो बिपथगा 1932 में हुआ था अगे का प्रथम कहानी संग्रह। नेक्स्ट है कि जैनेन्द्र की बाल संवेदना से जुड़ी प्रमुख कहानियां कौन सी हैं? तो एक तो है खेल, अपना अपना भाग और तमाशा, ये कहानियां हैं जैनेन्द्र की बाल संवेदना से जुड़ी हुई। खेल के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो एक तो है मनोहर और सुरबाला, ये दो पात्र हैं प्रमुख खेल कहानी के। यह संसार क्षणभंगुर है, इसमें दुख क्या और सुख क्या, यह संसार जल का बुलबुला है, पंक्ति जैनेन्द्र की किस कहानी में है? तो ये खेल कहानी में दी गई है। आगे की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? एक तो है परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदौल, रोज गैंग्रीन, ये कहानियां हैं अगे जी की। निराला की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? तो एक तो है लिली 1941 में, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी, ये कुछ कहानियां हैं जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट है कि राहुल सांकृत्यायन की प्रमुख कहानियां कौन सी हैं? सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा तक, ये कहानी है राहुल सांकृत्यायन की। उस समय के क्रांतिकारी आदर्शवादी थे, आदर्शवादी होते थे और आदर्शवादी होना गौरव की बात समझते थे। कथन किसका है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अगे का कथन है। क्रांति के समर्थन में लिखी गई अगे की कहानियां कौन कौन सी हैं? तो एक तो है हारिती, अकलंक, द्रोही और बिपथगा, ये अगे जी की कुछ कहानियां हैं जो क्रांति के समर्थन में लिखी गई हैं। स्त्री के बिना कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी मधुर नहीं है, कुछ भी सुंदर नहीं है, स्त्री संसार की मधुर वस्तुओं की प्रतिनिधि है, ये किसने कहा था? तो ये अगे जी ने कहा था हर श्रृंगार कहानी में। देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी अगे की प्रमुख कहानियां कौन सी हैं? तो एक तो है लेटर बॉक्स, शरणदाता और बदला, ये तीन कहानियां हैं जो देश विभाजन के पृष्ठभूमि पर लिखी गई अगे जी की कहानियां हैं। अगे की अंतिम कहानी कौन सी है? तो अगे की अंतिम कहानी है कलाकार की मुक्ति। नेक्स्ट है कि गदल किसकी कहानी है? रांगेव राघव जी की कहानी है गदल। यशपाल की प्रमुख कहानी संग्रह कौन से हैं? एक तो है पिंजरे की उड़ान 1939, वो दुनिया 1948 ईस्वी, फूलों का कुर्ता, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ 1954, उत्तमी की माँ 1955, सच बोलने की भूल, खगार और आदमी, तर्क का तूफान, ये यशपाल की प्रमुख कहानियां हैं। नेक्स्ट है कि खितीन बाबू किसकी कहानी है? अगे जी की कहानी है खितीन बाबू। यशपाल की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? एक तो है पर्दा, 80/100, करवा का व्रत, भस्मा व्रत, चिंगारी, ये यशपाल की और भी कहानियां हैं। उपेंद्र नाथ अस की प्रमुख कहानियां कौन सी हैं? पलंग, बेबसी, झाग और मुस्कान और ठहराव, ये उपेंद्र नाथ अस्की की प्रमुख कहानियां हैं। विष्णु प्रभाकर की प्रमुख कहानियां कौन सी हैं? धरती अब भी घूम रही है, कितना झूठ और सूरज, ये विष्णु प्रभाकर की प्रमुख कहानियां हैं। अमृतलाल नागर की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? तो एक दिन हजार अफखाने, तुलाराम शास्त्री, मरघटर के कुत्ते, ये कहानियां हैं अमृतलाल नागर की। अमृत राय की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? हजार मन राख और एक मन चिंगारी, ये कहानी है अमृत राय की।
एक गुमनाम आदमी, ये भी कहानी है अमृत राय की। नेक्स्ट है कि इलाचंद्र जोशी की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? तो खंडहर की आत्माएं 1948, डायरी के नीरस पृष्ठ 1951 ईस्वी, ये इलाचंद्र जोशी की प्रमुख कहानियां हैं। आदमखोर किसका कहानी संग्रह है? ये है चंद्र किरण सोन रेक्सा, इनका कहानी संग्रह है आदमखोर। रांगे राघव की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? एक तो है गदल, एक है मृग तृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आंधी, ये रांगे राघव की प्रमुख कहानियां हैं। नेक्स्ट है कि नई कहानी की बृहत्त्रयी में कौन कौन है? तो एक तो है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। नामवर सिंह ने नई कहानी की शुरुआत किस कहानी से मानी है? परिंदे कहानी से मानी है, जो कि निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई थी। तो नामवर सिंह ने नई कहानी की शुरुआत परिंदे कहानी से मानी है। सचेतन कहानी का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो ये महीपत सिंह को माना गया। नेक्स्ट है कि समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किस पत्रिका से हुआ था? तो सारिका पत्रिका से हुआ था। मोहन राकेश की प्रमुख कहानियां कौन सी हैं? इंसान के खंडहर 1950 ईस्वी, जानवर और जानवर 1958 ईस्वी, एक और जिंदगी 1961 ईस्वी, फौलाद का आकाश 1966 ईस्वी, मिस पाल, परमात्मा का कुत्ता, मलबे का मालिक, ये कुछ कहानियां हैं जो मोहन राकेश द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट है कि सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं अमृत राय। राजेंद्र यादव का प्रथम कहानी संग्रह लहरें और परछाइयाँ, जो कि 1950 में आया था, जो राजेंद्र यादव का प्रथम कहानी संग्रह है। ये प्रथम कहानी संग्रह है, प्रथम की जगह प्रथम लिख गया है, प्रथम कहानी संग्रह। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो यह राजा निरवंशिया 1957, यानी कि राजा निर्वंशिया 1957 ईस्वी में जो आया था कहानी संग्रह, वो कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह था। राजेंद्र यादव की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? तो यह देवताओं की मूर्तियां, जहां लक्ष्मी कैद है 1957 में आई थी, छोटे छोटे ताजमहल, खेल खिलौने, तीन पत्र और आलपीन, लकड़हारा, तलवार पंचहजारी, प्रश्नवाचक पेड़, एक कमजोर लड़की की कहानी, ये कहानियां हैं राजेंद्र यादव की। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा था? तो वो था परिंदे, जो कि 1960 ईस्वी में आया था। कमलेश्वर की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? तो कस्बे का आदमी, मुर्दों की दुनिया, भटके हुए लोग, 3 दिन पहले की रात, खोई हुई दशाएं, दिल्ली में एक मौत, ये कमलेश्वर की प्रमुख कहानियां हैं। लतिका किस कहानी की पात्र है? परिंदे कहानी की पात्र है लतिका। नेक्स्ट है कि निर्मल वर्मा की अन्य कहानियां कौन कौन सी हैं? तो एक तो है जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में 1973, कब्बे और काला पानी 1983, लंदन की एक रात, धूप का एक टुकड़ा, छुट्टियों के बाद, आदमी और लड़की, हर बारिश में, ये कहानियां हैं निर्मल वर्मा की। भीष्म साहिनी की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? भाग्य रेखा, बांगचू, भटकती राख, चीफ की दावत, डायन, अमृतसर आ गया है, यानी कि अमृतसर आ गया है, ये भीष्म साहिनी की कहानियां हैं। नेक्स्ट है कि धर्मवीर भारती की कहानियां कौन कौन सी हैं? गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मकान, ये धर्मवीर भारती की कुछ कहानियां हैं। मुक्तिबोध की कहानियां कौन कौन सी हैं? एक तो है काठ का सपना, सतह से उठता आदमी और विपात्र, ये गजानन माधव मुक्तिबोध की कहानियां हैं। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? एक तो है ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, और है अगिन खोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, लाल पान की बेगम, रस प्रिया और तीसरी कसम, ये फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख कहानियां हैं। तीसरी कसम कहानी के प्रमुख पात्र कौन से हैं? हीराबाई और हीरामन, ये पात्र हैं तीसरी कसम के। नेक्स्ट है परिवेश वातावरण जीवित पात्र की तरह सामने खड़ा होकर अपना हक अकेले रेणु में ही मांगता है, टिप्पणी किसकी है? राजेंद्र यादव की टिप्पणी है ये। शिव प्रसाद सिंह की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? आर पार की माला 1955, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है, भेड़िए, दादी माँ,
ये कहानियां हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? आर पार की माला। हरिशंकर परसाई का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? हंसते हैं रोते हैं। नेक्स्ट है, साहित्यकार का समाज से दोहरा संबंध है, बिना सामाजिक अनुभव के कोई सच्चा साहित्य नहीं लिखा जा सकता। कथन किस साहित्यकार का है? तो ये है हरिशंकर परसाई का, जो एक प्रमुख व्यंग्यकार कहे जाते हैं। हरिशंकर परसाई की प्रमुख कहानियां कौन सी हैं? एक तो है जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का तावीज, भोला राम का जीव, एक तृप्त आदमी की कहानी, मैं हूँ तोता प्रेम का मारा। ये हरिशंकर परसाई की प्रमुख कहानियां हैं। सानी का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो सानी का पहला कहानी संग्रह है बबूल की छाँव, 1958 ईस्वी में आया था। सानी की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? एक तो नारी और प्यार, पहाड़ और ढलान, जनाजे का फूल, जिंदगी जलती है, अपनी अपनी राह, छोटे छोटे शहर, चूल्हे का चांद, एक नाव के यात्री, एक कमरे का मकान, गंदले जल का रिश्ता, इमारत गिराने वाले, पत्थरों का तालाब। ये सानी की प्रमुख कहानियां हैं। नेक्स्ट है, अपने परिवेश में से मैं अपने को पूरी तरह जुड़ा हुआ पाता हूँ। कथन किसका है? हरिशंकर परसाई जी का कथन है ये। कृष्णा सोबती की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? मित्रों मरजानी, यारों के यार, तीन पहाड़, बादलों के घेरे ये लड़की, नाम पट्टिका, दो राहें दो बाहें, सिक्का बदल गया। ये हैं कृष्णा सोबती की प्रमुख कहानियां। कृष्णा सोबती की कौन सी कहानी विभाजन पर आधारित है? सिक्का बदल गया। ये कहानी जो है वो कृष्णा सोबती की विभाजन के समय पर आधारित है। उषा प्रियमदा का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो उषा प्रियमदा का जो प्रथम कहानी संग्रह है वो है फिर वसंत आया। उषा प्रियमदा की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? तो उषा प्रियमदा की प्रमुख कहानियां हैं फिर वसंत आया, जिंदगी और गुलाब के फूल, पेरम्बुलेटर, मोहबंद, एक कोई दूसरा, और कहानी है कितना बड़ा झूठ तथा मछलियाँ। ये कुछ प्रमुख कहानियां हैं उषा प्रियमदा की। उषा प्रियमदा की वापसी कहानी के प्रमुख पात्र कौन से हैं? तो एक तो हैं गजाधर बाबू और नरेंद्र। उषा प्रियमदा को आधुनिकता की तरफ दार किसने कहा है? कुंवर नारायण ने कहा है उषा प्रेमदा को आधुनिकता की तरफदार। मन्नू भंडारी की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? तो मन्नू भंडारी की कहानियां हैं मैं हार गई, 1957, तीन निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, अकेली, स्त्री सुबोधनी और ऊंचाई। ये कुछ कहानियां हैं जो मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई हैं। शिवानी किस कहानी की पात्र है? तो ये ऊंचाई कहानी की पात्र है जो कि मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि महीप सिंह किस कहानी आंदोलन के पुरोधा कहे जाते हैं? तो वे हैं सचेतन कहानी के पुरोधा कहे जाते हैं महीपत सिंह।